प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सीतापुर मोहली की पावन धरती पर आयोजक भक्त श्री धर्मेंद्र कुमार वर्मा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी, उनके भाई सुरेंद्र प्रताप वर्मा प्रधान जी, गोकर्ण प्रसाद वर्मा, सहयोगी श्री संजय कुमार वर्मा अढ़ौरी वाले, उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना देवी, राम लखन वर्मा अढ़ौरा वाले और दर्जनों उनके प्रेमी जिनका तन मन से सहयोग मिल रहा है, उनको भी व्यासगादी धन्यवाद देती है। मुदमंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, अड़ौरा के परम भक्त श्री प्रेम शंकर जी, पूर्व प्रधान श्री अशोक जी, सबको धन्यवाद देता हूँ। इंद्रौली, उड़दौली, गुलरिहा, हरदासपुर और मोहली आदि विभिन्न गांवों से कितने लोगों की इच्छा थी पास पड़ोस में कभी आए तो हम भी थोड़ा मिल लें। ये अवसर श्री धर्मेंद्र बाबू ने प्रदान किया, सबको मौका मिलने का दिया, क्योंकि फुलवारी तो कोई एक व्यक्ति लगा देता है, लेकिन भौरों को भी खुशबू मिल जाती है, मधुमक्खियों को रस मिल जाता है, तितलियों को भी आनंद आता है और माला गूंथने वाले माली को फूल मिल जाते हैं और वही फूल कोई भगवान के मंदिर में या कोई गुरु जी को माला बनकर पहनाए जाते हैं। फुलवारी तो किसने लगाई और फायदा बहुत लोगों को होता है। ऐसे ही समागम जब कोई कराता है तो उससे बहुत लोगों का कल्याण होता है, इसलिए समागम करने वाले को बहुत पुण्य मिलता है, बहुत उसका सौभाग्य उदय होता है। इंद्रौली में भी समागम हो चुका है, उड़दौली में भी हुआ है, कुशैला में भी हुआ है, गुलरिहा में भी हुआ है, मोहली में हुआ, अढ़ौरा में हुआ, सीतापुर में भी हुआ, बहुत से गांवों में समागम में कर चुका हूँ। कल एक सज्जन कह रहे थे कि यूपी में समय थोड़ा कम दे रहे हो, तो मैंने कहा कि क्षेत्रफल भी बढ़ गया है। पहले शुरुआत में केवल यूपी ही था, अब भारत देश के लगभग 19-20 प्रदेशों में जाना है, फिर विदेशों में भी जाना है। तो उन्होंने कहा विदेश में कहाँ कहाँ गए, तो मैंने बताया हांगकांग और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लंका, मस्कट, अबू धाबी, दुबई, लंकावी आदि देशों में गए। उनकी पूछने की इच्छा थी वहाँ क्या देखा, लेकिन ना पूछने का टाइम था ना बताने का टाइम था। पर लोगों को लगता है कि वहाँ इंडोनेशिया में क्या है। इंडोनेशिया में साफ सफाई बहुत है और ईमानदारी भी है और जनसंख्या कम है और मंदिर भी बहुत है वहाँ। और इंडोनेशिया में
सबसे अच्छी चीज़ हमको ये लगी कि वहाँ डिसिप्लिन बहुत है, अनुशासन। पुलिस बहुत कम देखने को मिली। जहाँ पुलिस ज़्यादा देखने को मिले समझ लो गड़बड़ ज़्यादा है। वहाँ पुलिस देखने को नहीं मिली। हांगकांग में पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है। पुलिस किसी के मकान को घेरती है तो जैसे शेर घेरते इस तरह घेरती है। और पुलिस को बहुत लोग डरते हैं वहाँ। हांगकांग में मैंने विशेष बात देखी कि लोग गाड़ी चलाते हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। दुबई में स्पीड ज़्यादा कर दें तो 5,000 रुपये अकाउंट से कट जाता है। कैमरे में फोटो कैमरा ले रहा है आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रही है इसलिए इतना जुर्माना है। किसी की गाड़ी बिगड़ेगी रोड पर नहीं खड़े करेंगे, साइड में। अगर 10 मिनट खड़ी कर दिया तो उसको उठा के ले जाएं पुलिस वाले, 3 दिन वहीं रखेंगे, 5,000 जुर्माना और 1 महीने बाद लाइसेंस मिलेगा उसका। भारत देश में बीच रोड में गाड़ी ठोंक पीट मचाते रहते लोग। कई लोग कोहरा में खड़ी गाड़ी से लड़ जाते हैं। यहाँ जैसी आज़ादी कहीं नहीं है, इसलिए जहाँ आज़ादी है वहाँ बहुत अच्छा लगता सभी को। भारत देश का आदमी किसी भी देश में जाए थोड़ा डांटा भी जाता है, वहाँ उसको डांट लगती है क्योंकि उल्टा पल्टा करता रहता है। वहाँ थूकने में भी सोचना पड़ता है, यहाँ इतनी आज़ादी सोचना नहीं पड़ता, चाहे जहाँ थूक दो। ये सब चीज़ें वहाँ मैंने देखा। वहाँ आपस में बातचीत भी ज़्यादा लोग नहीं करते, सब बहुत बिजी रहते हैं। भारत देश में लोग खाली रहते हैं। गांव में महिलाएं बहुत खाली रहती हैं, एक दूसरे के घर में 10-5 की झुंड बनाकर बैठकर पूरे गांव का समाचार पत्र रखती हैं खोल के, अखबार। उनके घर में क्या हुआ, वहाँ क्या हो रहा है। पर वहाँ ऐसा नहीं देखा। थाईलैंड में महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बौद्ध मंदिर। दुबई में ये लाल बत्ती हरी बत्ती बहुत कम है, 1%। सब और ब्रिज, ब्रिज के ऊपर ब्रिज, फिर ब्रिज के ऊपर ब्रिज। गाड़ी रोको, लाल बत्ती है, ऐसा लफड़ा नहीं हुआ। देखने जैसा दुबई। एक अन्न का दाना नहीं होता है, एक भी वृक्ष वहाँ नहीं देखा मैंने। 400 किलोमीटर में घूमा दुबई में गाड़ी से, कुछ नहीं। लेकिन बहुत रिच कंट्री, धनवान देश दुबई है। वहाँ राजा का शासन है, कड़ाई है, चुनाव नहीं होता है। एक बार बिजली चली गई थी 12 घंटे, तो बिजली विभाग में जितने सर्विस करते थे सबको नौकरी से साल भर के अंदर धीरे धीरे निकाल दिया गया। नई भर्ती हुई। 34 साल से बिजली गई नहीं है 2 मिनट भी। भारत देश में रोज जाती है और वही लोग नौकरी करते हैं जो बिजली को विदा करते हैं। तो यहाँ कड़ाई नहीं है, वहाँ ऐसा सिस्टम है। भारत देश में आदमी शोरगुल हल्ला में रहना चाहता है। दुबई के लोग शांति से रहते हैं। शहर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर मकान बनाते हैं, वहाँ रहेंगे, बिजनेस सिटी में करेंगे। भारत का आदमी उसी हल्लम रहेगा, उसी हल्लम सोएगा, उसी हल्लम बिजनेस करेगा जहाँ खूब धक्का मुक्की हो, सारा दिमाग डिस्टर्ब रहता है। ये दुबई की व्यवस्था हमने देखा। और सप्ताह घूमने के बाद मुझे अपना भारत देश अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि अच्छा है इसलिए अच्छा लगा। और भारत देश में अच्छाई ये है कि यहाँ प्रेम बहुत है। भारत जैसा प्रेम, भारत देश जैसी एक दूसरे की सेवा और एक दूसरे के प्रति स्नेह, ये किसी देश में हमने नहीं देखा, ये भारत देश में क्या। भले ही यहाँ के लोग थोड़ा गंदगी रखते हों, लेकिन दिल में प्रेम बहुत है।
और गंदगी में इनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी की परंपरा है, तो इतना जल्दी मिटेगी भी नहीं। जीन्स में गंदा संस्कार आ गया है, बहुत टाइम लगेगा इसको मिटाने में। और गंदगी मिटाने के लिए शासन को भी बहुत बड़ी व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी मिटेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने गंदगी मिटाने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था किया है। गांव में, कस्बों में उनकी गाड़ी जाती है, गाड़ी अनाउंस करती है, गाड़ी गीत गाती है, गाना गाती है कि अपना कूड़ा गाड़ी में डालो। सबके द्वार पर खड़ी होती है, बाजा बजता है। तब जैसे बीन बाजा बजता तो सांप गड्ढे से निकल कर आता है, जब उनका बाजा बजता है तब अंदर से निकल कर महिलाएं कूड़ा डाल देती है। तो बहुत बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा इसके लिए। अब सड़क बनाने के पैसे नहीं, बिजली की लाइन फैलाने के पैसे नहीं, तो गाड़ी कूड़ादान कौन बनाए? तो यहाँ गरीबी है अपने देश में। और गरीबी का कारण, बहुत बड़ा कारण इसमें ईर्ष्या भी है। लोगों को एक दूसरे से जलन बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, इस कारण भी गरीबी है। भाई भाई को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है, भाई भाई की ही निंदा करता है। पति पत्नी में भी तकरार बहुत है, और पड़ोसी पड़ोसी में भी प्रेम भी करेंगे, तुम्हारा घर भी बिगाड़ेंगे। ऐसा यहाँ पर दिमागों में ज़्यादा कुंठा भरी हुई है, इसलिए यहाँ गरीबी ज़्यादा है। लोग अपनी एनर्जी को विकास में कम खर्च करते हैं, दूसरों के विनाश में ज़्यादा खर्च करते हैं, इसलिए भारत देश में गरीबी ज़्यादा है। दूसरा कारण व्यसन बहुत है। यहाँ तरह तरह के नशा बहुत है। छोटा से छोटा नशा भी है, तम्बाकू खा लो, नहीं खाना चाहते हो तो सूंघ लो, उससे भी थोड़ा नशा आ जाएगा। फिर सूंघना भी नहीं चाहते थोड़ा पी लो उसको, हुक्का में चिलम में धर के। थोड़ा ज़्यादा नशा चाहिए तो गांजा फिर पी लो। बहुत इंतजाम किया गया है। फिर वो भी नहीं पीना चाहते तो झंझट दिखता तो भांग घोटा बना के घोट के खा जाओ, और फिर बोलते जाओ कि शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है, कभी नहीं ये छूटी है, बात हमारी झूठी है। और भांग खाओ। भांग से भी अच्छा न लगे तो अफीम खाओ, फिर हीरोइन खाओ, फिर स्मैक लो, और फिर दारू में भी देसी शराब, विदेशी शराब, फिर अलग अलग कंपनी, अलग अलग टाइप की शराब, व्हिस्की, बैग पाइपर, एरिस्टोक्रेट, महाठंडी। कितना लोगों के अंदर महाठंडी पिएंगे, अब दिमाग महागरम है। तो ये सब नशा की व्यवस्था। फिर और बीड़ी पी लो, थोड़ा उससे धुआं से नशा आ जाए, होश में रहना ही नहीं चाहते लोग। फिर बीड़ी का धुआं पसंद ना है तो धुआं भी छान कर फिल्टर सिगरेट पी लो, उससे भी कुछ आनंद आ जाएगा। फिर उसको भी नहीं पीना चाहते तो फिर पुड़िया खा लो, पुड़िया खा लो, वो भी नहीं, फिर पान खा लो, फिर कुछ नहीं तो इलायची डाल लो मुंह में, दाना लुढ़काते रहो। तो ये नशा व्यसन में डूबा हुआ देश, इसलिए इसका विकास रुका हुआ है। सरकार बहुत से प्लान लाती है कि इस तरह विकास होगा, उस तरह होगा, कुछ नहीं। जिनको 3 एकड़ जमीन दिया वो बेच के फिर दारू पी गए, मकान बनाने को पैसा दिया वो फिर दारू पी गए, फिर खंडहर में रह रहे, अगली सरकार ने फिर मकान बना दिया। कोई जांच पड़ताल नहीं कि इसको पहले मकान मिल चुका, अब नहीं मिलना चाहिए। कोई रूल होना चाहिए, कोई मतलब कि जो शराब पीता उसको मकान नहीं मिलेगा, यही कम से कम एक कंपलसरी रूल बना दो, तो लोग इसी बहाने शराब छोड़े। तो भारत देश में आज़ादी है और प्रेम बहुत है, और भारत का रहने वाला व्यक्ति उसको किसी देश में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इतना पक्का है। अमेरिका के लोग भी हमको बहुत मिलते हैं तो उनको भी भारत देश में अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ लोगों में ईर्ष्या भी है लेकिन प्रेम भी बहुत है, और प्रेम ही जीव चाहता है कि प्रेम मिलना चाहिए। तो मैंने संक्षिप्त में आपको विदेशों की थोड़ी थोड़ी बात बताई। अब मैं अपना सत्संग प्रारंभ करता हूँ। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है
कि संसार में मनुष्य दुखी क्यों होता है। धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, और जिससे बात करो उसके पास कोई ना कोई दुख है। तो कबीर साहब कहते हैं दुख तो है, ये पक्का है, और दुख दूर करने का उपाय भी है, दुख के कारण भी हैं, दुख का निवारण भी है। तो दुख दूर कैसे होगा? और सबके दुख अलग अलग प्रकार के, एक जैसा दुख नहीं है। जो जहां है वो अपने ढंग से दुखी है। और कई बार लोग दूसरों को दिखाने के लिए कि हम सुखी हैं, इसलिए झूठ मूठ हंसते रहते हैं कि लोग समझें कि कम से कम इज्जत तो बचे। दुख है तो है, ठीक है, लेकिन इज्जत क्यों जाए। तो झूठ मूठ सड़क पर जब निकलते हैं लोग तो आपस में हंसते रहते हैं, और घर में जाकर के फिर कहते आ जाओ हो जाए एक बार कुश्ती फिर वही तनाव शुरू। तो ये दुख कैसे दूर होगा, इसका उपाय कबीर साहब बताते हैं। और कबीर साहब से ये भी पूछा गया कि संसार में सुख कितना है और दुख कितना है। तो कबीर साहब कहते हैं दुख बहुत है और सुख थोड़ा है। अल्प सुख दुख आदिवंता। थोड़ा सुख है और आदि से लेकर के अंत तक सब दुख ही दुख है। तो पूछने वाले ने पूछा कि ये थोड़ा सुख क्यों है, फिर ये भी दुख होता, एक जैसा हो जाता, भोग लेते। तो कबीर साहब ने कहा थोड़ा सुख इसलिए है कि थोड़े सुख के लालच में तुम ज्यादा दुख भोग सको, इसलिए थोड़ा सुख। अगर सब दुख ही दुख होता तो तुम छोड़ के भाग जाते। लेकिन थोड़ा सुख इसलिए रखा गया कि थोड़े सुख के लालच में तुम ज्यादा दुख भोगो, और जब वो थोड़ा सुख छोड़ पाओगे तो ये ज्यादा दुख भी छूट जाएगा, क्योंकि थोड़े से सुख के भीतर ही ज्यादा दुख छिपा हुआ है। इस रहस्य को कोई जानता नहीं। जैसे मछली को मारने के लिए जो लोग बरवा फेंकते हैं नदी में, तालाब में, तो बरवा के कांटा के ऊपर आटा लगा देते हैं। ऊपर आटा है, भीतर कांटा है। और जब वो बरवा फेंकते हैं पानी में तो मछली बहुत धन्यवाद देती है, कोई मुझे फिक्र करके खिलाने के लिए आटा भेजा है। और मछली दौड़ करके उस आटा को मुंह में रख लेती है, और ज्यों ही खाने का प्रयास करती है, मुंह चलाती है, जबड़े दबाती है, त्यों ही उसके गलफड़ में कांटा चुभ जाता है। कांटा चुभ गया तो मछली को बड़ा धोखा हुआ कि ये लफड़ा क्या हुआ, मैंने तो आटा खाया, ये कांटा कहाँ से आ गया। तो मछली फिर पछताती है, सिर धुनती है, लेकिन कोई उपाय नहीं, फंस गई। अब जब मछली उसमें फंस गई तो उस कांटा के ऊपर बरवा में एक पंखा जैसे बेना को चलाने वाली चुंगली जैसी लगी रहती है, और डूबने लगती है। तो मछुआरा समझ जाता है कि मछली फंस गई। फिर वो डंडे को बाहर उठाकर फेंकता है तो रस्सी बाहर आती, उसके साथ में मछली कांटा सब बाहर आता है। अब मछली बेचारी बहुत चिंता में फंस गई, टेंशन में फंस गई कि ये हमारे साथ धोखा कैसा हुआ। मेरे को आटा दिख रहा था, कांटा दिख ही नहीं रहा था। ठीक मछली जैसी दशा तुम्हारी सबकी भी है। तुमको भी आटा दिखता है, कांटा दिखता ही नहीं। और वो सुख का आटा जो दिख रहा है, उसी के भीतर दुख का आटा छुपा हुआ, दुख का कांटा छिपा हुआ। और जहां सुख का आटा तुमने रखा मुंह में, बस दुख का कांटा फंस गया। और एक बार फंस गया तो निपट गए, फिर वो निकलेगा भी नहीं। फिर मछली का उसी में अंत हो जाता है। तो ये जहां जहां सुख दिखाई दे रहा है संसार में, वहीं वहीं भीतर दुख छिपा हुआ है। इसलिए शंकराचार्य जो हुए हैं, आदि शंकराचार्य, जिनको जगत गुरु शंकराचार्य कहते थे, उन्होंने कहा है विचित्रो एवं संसार। ये संसार बहुत विचित्र है। इसकी विचित्रता ऐसी है कि इसको समझना कठिन है, कोई समझ नहीं पाए पूरा पूरा। जिनके लिए रात दिन तुम चिंता करोगे वही तुम्हारी निंदा करेंगे, जिनके लिए तुम रात दिन मर मिटोगे वही तुम्हारे मरने के लिए कामना करेंगे।
कि ये मर जाते तो अच्छा है। जिनके लिए तुम हड्डी तोड़ मेहनत करोगे वही तुम्हारी हड्डी लास्ट में जो बची वो भी तोड़ देंगे। बड़ा झंझट है इसमें, उल्टा काम हो रहा है। अब आदमी, ईसा मसीह को लोग पत्थर मार रहे थे तो हंस रहे थे, वह कोई कंकड़ मार रहा था तो भी हंस रहे थे, कोई मिट्टी के ढेले मार रहा था तो भी हंस रहे थे। लेकिन एक आदमी ने फूल उठाकर मार दिया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। किसी ने पूछा, पत्थर की चोट सह लिया आपने, ईंट की सह लिया, गुटके टुकड़े कंकड़ सब सह लिया, मिट्टी के ढेले की चोट, लेकिन ये फूल में कितनी चोट लगी जो आपके आंसू आ गए? बोले, अभी तक जिन्होंने मारा था वही मेरे लोग नहीं थे, जिसने फूल मारा है मेरा ही भक्त है, इसलिए दर्द ज्यादा हुआ है, ये अब जीना बेकार है। तो आपको दुनिया के लोग गाली दे तुम सह सकते हो, दुनिया के लोग तुम्हारा अपमान करें, निंदा बुराई करें, तुम सब हंसते हंसते सह लोगे। लेकिन जिनके लिए तुमने अपनी जिंदगी खपा दी है, शांति को भंग कर दिया है, जिनके लिए रात दिन दिमागी समीकरण भिड़ाते रहे हो, जब वे तुम्हारे अपोजिट में कुछ बोलते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, तो वहां पर तुम्हारे दिल को इतनी चोट लगती है कि उस चोट को फिर सहने में तुम सक्षम नहीं रह जाते। इसलिए संसार को बहुत विचित्र कहा गया है। और बड़ी मजे की बात है, संसार में कितना ही करो, कितना ही कमाओ, कितना ही बनाओ, लास्ट में कहते हैं परिवार के अंदर एक ना एक कंडोर पैदा होता है। कंडोर समझते हो? ये यूपी की देहाती भाषा है। वो आपके जीते जी तीसरी चौथी पीढ़ी में कंडोर आएगा। वो कंडोर जो है तुमको बहुत मुसीबत खड़ी करेगा। जिस अपमान को कभी नहीं देखा वो उस अपमान को दिखा देगा, जैसी गालियां कभी नहीं सुनी वैसी सुना देगा वो, और जैसी नाटक कभी नहीं तुम देखे वो सब नाटक दिखा देगा। वो कंडोर पैदा हो गया। सब सुख थे, सब ठीक था, तुमने भी सोचा था कि अब आनंद ही आनंद मनाएंगे, लेकिन उस कंडोर ने सारे आनंद को जो है विषाद में बदल दिया, जहर घोल दिया। इसलिए कहते हैं सत्संग स्वयं सुनो, लेकिन साथ में अपने बच्चों को भी सुनाओ, और माता पिता को भी सुनाओ, और सास ससुर को भी सुनाओ, और साला साली को भी सुनाओ। जितने खास रिश्तेदार हैं उनको सबको सत्संग से जोड़ो, क्योंकि उनमें से एक भी कंडौर हो गया अगर, तो तुम्हें शांति से रहने नहीं देगा। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी दूर तक इंजेक्शन लगता है। अगर तुम्हारी साली वो भी कंडौर टाइप की है, उसके कारण तुम्हारी नींद भंग हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी बार बार बोलेगी तुमको कि तुम्हारी साली है, समझाओ इसको, जाओ देखो क्या हुआ। अब तुम अपना काम देखो कि साली को देखो। अब देखोगे ही, जब जीजा बने हो तो देखने पड़ेगा। अब जाओ, और साली बोलती है जीजा नहीं तू मर जा, यहां क्यों आया? क्यों? कंडौर है वो, समझती नहीं। इसलिए साली को भी सत्संग से जोड़ना चाहिए। सबको सत्संग से जोड़ो, समझ आए, विवेक आए। समानी वाह आपूति ही समानस्तम ओ मना। वेद ऋषि कहता है तुमसे जुड़े हुए लोगों के जब विचार तुम्हारे समान होते हैं और मन उनका तुम्हारे जैसा ही होता है, तो वहां सतत उन्नति भी होती रहती है और साथ में वहां शांति भी बनी रहती है। कई बार देखा जाता है पति पत्नी के बीच में सब ठीक है, विचार मेल नहीं खाते। पत्नी कहती है शाकाहारी रहो, पति कहता है बड़ी मछली पकड़ कर लाया हूं, इसको निपटाओ। अब ये बहुत बड़ा झंझट खड़ा हो गया। सब अच्छा है, अब ये मामला कंडोर वाला है।
अब अगर पति बहुत ज्यादा समझदार है तो एक झटके में मांस मछली छोड़ देगा। वो समझता है कि इस एक पॉइंट से हमारे घर में डिस्टर्ब होता है, तो जहां पर इतना सब कुछ त्याग बलिदान कर दिया हूं तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, मछली नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा। और याद रखना, ये सब चीजें एक दिन ऑटोमेटिक छूटेंगी। आप जब बहुत बीमार होंगे, हॉस्पिटल में होंगे, आईसीयू में भर्ती होंगे, ऑक्सीजन चढ़ रही होगी, तो वहां क्या मछली खाने को मिलेगी आपको? वहां दारू पीने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब आप जेल में होंगे कभी, तो वहां ये सब इंतजाम तुम्हारे लिए होगा? नहीं होगा। तो जेल में तुम मजबूरी में इसको छोड़कर जी सकोगे, हॉस्पिटल में मजबूरी में छोड़कर जी सकोगे, तो अपने घर में जरूरी समझकर इसको छोड़कर जियो, तो घर स्वर्ग बन जाए। फिर मनुष्य के लिए ऐसी कौन चीज है जिसको छोड़ नहीं सकता है? मनुष्य जब संकल्प लेता है, मित्र को छोड़ देता है, गांव को छोड़ देता है, जिला छोड़ देता, प्रदेश छोड़ देता, नौकरी छोड़ देता है, परिवार को छोड़ देता है। राजा भर्तृहरि राजपाट छोड़ करके साधु बन गए थे। संकल्प में शक्ति। और जब मनुष्य प्रतिज्ञा लेता है तो अपने शरीर को भी छोड़ देता है, जहर पीकर सुसाइड करता है, जीना नहीं चाहता है। तो जिसमें शरीर को भी छोड़ने की सामर्थ्य है, गांव प्रदेश जिला छोड़ने की सामर्थ्य है, वो व्यक्ति क्या मांस मछली अंडा मुर्गा और दारू नहीं छोड़ पाएगा? उसके अंदर अनंत शक्ति भरी हुई है, एक झटके में छोड़ सकता है, अपने जीवन को दिव्य जीवन बना सकता है। कितने लोगों के घर में पुड़िया खाने को लेकर झगड़ा होता रहेगा, और जिस घर में पति पत्नी दोनों एक ही मॉडल है, उस घर में हर हर गंगे दोनों मनाते हैं। अभी बड़े बड़े शहरों में पति पत्नी दोनों दारू पीते हैं, साथ में बेडरूम में। अब जब पत्नी भी पागल पति भी पागल, तो काहे का झगड़ा? दोनों नशे पड़े। लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती है। शराब पीना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। होश में जियो, नशे में मत रहो। जवानी का भी नशा ना रहे, धन का नशा भी न चढ़ने पाए, और किसी प्रकार के व्यसन के नशा की भी आदत न बनने पाए। कभी कभी भी खाना पीना मत करो, क्योंकि एक आदत दूसरी आदत में फंसाती है और आपके चरित्र को बिगाड़ती है। किसी गांव में एक ज्योतिषी रहता था। छोटी सी कथा है। ज्योतिषी की एक लड़की थी। ज्योतिषी ज्योतिष से लक्षण ढूंढ रहा था कि दामाद ऐसा हो जो 31 गुणों से संपन्न हो। ज्योतिषी ने ढूंढा, कोई दामाद ऐसा मिला नहीं। लक्षण मिलाते रहे, लड़की की उम्र 29 साल हो गई। हर चीज का समय होता है। सरकार भी कहती 18 साल की बेटी का विवाह कर दो, लेकिन समाज के लोगों ने उस बात को भी नहीं सुना। पहले तो लोग 8 साल की उम्र में विवाह कर देते थे, सरकार ने 18 साल निर्धारित किया। अब लोग 28 साल तक चले जाते हैं। बड़े विलक्षण लोग हैं। इसलिए समस्याएं बहुत पैदा होती है। ज्योतिषी की पत्नी ने कहा कि एक काम करो, 31 लक्षणों से युक्त अगर दामाद न मिले तो कुछ कम गुण हो तो भी शादी कर दो, क्योंकि गुण अवगुण बीच में भी घटते बढ़ते रहते हैं। जो आज व्यक्ति गुणवान है, आप पक्का नहीं कह सकते हो कि ये 10 साल बाद भी गुणवान रहेगा।
अवगुणी भी बन सकता है। जो आज व्यक्ति अवगुणी है तो ये भी नहीं कह सकते कि ये हमेशा अवगुणी ही रहेगा। उसके जीवन की कोई घटना उसको प्रभावित करके गुणवान बना सकती है।